कर्म गुण ज्ञान सुहाऊ, सो देखा जो सुना न खाऊ। देखी माया सब विधि वाड़ी, अति सुरीत जोरे कर टाड़ी। देखा जीवन चावही जाही, देखी भगति जो छोरई तारी। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मोद चरण सिरनावा। विस्मयवंत देख महतारी, भये बहुरी शिशु रूप खरारी। स्तुति कर न जाई भय माना, जगत पिता में सुत कर जाना। हरिजननी बहु विधि समझाई, यह जन कथहु कहसी सुनाई। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहु जाते प्रभु महिमाया तोरी। कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, श्री अवध में साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में अवतरित होते हैं और अपनी बाल लीलाओं के द्वारा अयोध्यावासियों के हृदय को आनंद और रस से ओतप्रोत कर देते हैं। कौशल्या अम्बा तो अपने इस नन्हे शिशु को देखती ही भाव विभोर हो जाती है। दिन और रात्रि का भी उन्हें भान नहीं रह जाता है और इस तरह आनंदमय दिन व्यतीत हो रहे थे। तभी प्रभु ने एक अनोखी लीला माँ के सामने प्रकट की। माँ ने बालक को आंगने में सुला दिया और पूजा के लिए वे पूजा गृह में गई और वहाँ अपने आराध्य कुलदेव श्री रंग भगवान के समक्ष नैवेद्य अर्पित करते हैं। नैवेद्य अर्पित करने के बाद जैसे कि एक परंपरा है, एक पर्दा सा आप पूजन में भोग के समय डालते हैं। माँ ने भी वैसा ही किया, पर कुछ देर के बाद माँ ने जब पर्दा हटाया तो वे चकित हो गई। जिस बालक को मैंने पालने में सुलाया वो यहाँ तक कैसे आ गया और कैसे वो नैवेद्य स्वयं स्वीकार कर रहा है। माँ चकित होती है और जहाँ पर श्री राम को सुलाया था वहां ले जाती है, पर वहां तो बालक क्यों कहते हो सोया हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ आती है तो वही श्री राम उस अर्पित किए हुए नैवेद्य को स्वीकार कर रहे हैं। माँ बार बार इधर और उधर जाती है और इस दृश्य को देख करके उनको यह लगा कि कहीं मुझे मतिभ्रम तो नहीं हो गया। प्रभु ने जब देखा माँ व्याकुल हो रही है, उनके होठों पर हंसी आई और प्रभु ने अपना विराट रूप, अखंड रूप कौशल्या अम्बा के सामने प्रकट कर दिया। माँ ने देखा जिसे वे अपना बालक समझे बैठी थी, उस विराट ब्रह्म के रोम रोम में अनगिनत ब्रह्मांड है, शिव ब्रह्मा और विष्णु है, सूर्य और चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र है और साथ साथ उन्होंने दृश्य देखा
कि एक और माया खड़ी है, पर माया कुछ डरी हुई सी, और दूसरी ओर भक्ति देवी खड़ी हैं जो जीव को बंधन से मुक्त करने वाली हैं। इस अद्भुत दृश्य को देख करके माँ प्रणाम करती हैं और श्री राम की स्तुति करती हैं, और वे उनके मुख से क्षमा याचना का स्वर गूंजता है, मैंने जगत पिता को अपना पुत्र समझ लिया। इस रूप में भगवान श्री राम ने माँ को जिस विराट रूप का दर्शन कराया, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी चर्चा ही पिछले कई दिनों से आपके सामने चल रही। भक्तों की भावना के लिए भगवान उसकी भावना की रक्षा के लिए, पूर्ति के लिए कोई न कोई रूप स्वीकार कर लेते हैं। स्वयं भगवान का अपना कोई रूप नहीं है, वे तो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है। पर जब भक्त उन्हें देखना चाहता है और जिस रूप में देखना चाहता है, जहां देखना चाहता है, प्रभु स्वयं अपने आप को उसी रूप में प्रकट कर देते हैं और भक्त की भावना उसके द्वारा तृप्त होती है। लेकिन ये जो भगवान के द्वारा विराट रूप का दर्शन कराया गया, ये विराट रूप का दर्शन श्रीमद् भागवत में भी है। भगवान कृष्ण की लीला में भी आप विराट रूप का दर्शन 2-3 प्रसंगों में आप पढ़ने को आप पढ़ेंगे, आप उसे आपने संभवतः यदि उसे पढ़ा और सुना हो ध्यान से, तो वहां पर भी यशोदा मैया को भगवान ने एक बार विराट रूप का दर्शन कराया। फिर दुर्योधन की सभा में उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया। तो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया, और अंत में जब युद्ध समाप्त हो गया और भगवान कृष्ण लौट रहे थे, तो आश्रम मार्ग में एक आश्रम पड़ा और उसमें एक मुनि थे। मुनि को यह निश्चित विश्वास था कि जो युद्ध होने वाला था, जिसमें इतने योद्धाओं का संहार होने वाला था, जब स्वयं श्री कृष्ण वहां गए तो उन्होंने युद्ध को रोक दिया होगा। और उन्होंने बधाई देते हुए भगवान कृष्ण से कहा कि महान घोर संहार होने वाला था, पर मुझे विश्वास है कि तुम्हारे कारण वो युद्ध समाप्त हो गया होगा और संहार होने से भारत बच गया होगा। पर भगवान कृष्ण ने जब यह कहा कि नहीं, वो युद्ध तो नहीं रुका और उसमें सारी सेना कौरव और पांडवों की मारी गई और गिने चुने व्यक्ति ही बचे, तो मुनि को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम समर्थ हो, और समर्थ होने के नाते तुम चाहते तो युद्ध न होता, तुमने युद्ध होने दिया, तो मैं समझता हूं कि यह तो तुम्हारे द्वारा बड़ा अनर्थ हुआ। और उन्होंने ये भी सोचा कि मैं श्री कृष्ण को शाप दूं। तो महाभारत में वर्णन आता है कि भगवान ने उनके सामने भी अपने विराट रूप का दर्शन दिया और उसको देख करके वे शांत हो गए। इस तरह से श्रीमद् भागवत के प्रसंगों में भी भगवान कृष्ण के द्वारा विराट रूप के दर्शन का प्रसंग आता है। और श्री रामचरितमानस में भी वालीला के प्रसंग में कौशल्या अम्बा को और कालभूषण जी को भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया। फिर भगवान राम ने विराट रूप का दर्शन तो नहीं कराया, लेकिन लंका कांड में यह पढ़ने को मिलता है कि मंदोदरी ने रावण के सामने
भगवान के विराट रूप का वर्णन किया। तो ये जो दोनों ही ग्रंथों में भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीला में विराट रूप का दर्शन है, उसका तात्पर्य क्या है? हमारे यहाँ एक बड़े प्राचीन और प्रबुद्ध श्रोता श्री राधा मंदिर जी हैं। उन्होंने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले वे जब वहां आए थे तो मुझसे प्रश्न किया कि महाभारत में यह बात आती है, भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, जिस दृष्टि के द्वारा उन्होंने विराट रूप का दर्शन किया। पर श्री रामचरितमानस में ऐसा नहीं दिखाई देता कि कौशल्या जी को उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया हो या भुसुंडी जी को दिव्य दृष्टि दिया हो। इन दोनों ग्रंथों में अंतर क्यों है? तो कुछ सूत्रों के द्वारा मैं उसे स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा, पर वो इसके लिए आवश्यक है कि आप पूरे मन, बुद्धि और चित्त से एकाग्र होकर के कथा सुने। वस्तुतः महाभारत और रामायण में जो एक बहुत बड़ा अंतर है वो युग का अंतर है। महाभारत का काल जो है इतना विचित्र काल है और जिसमें एक व्यंग्यात्मक, अगर उसके संकेत पर ध्यान दे तो ये है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के द्वारा जब राज्य का कुछ भाग भी देने के लिए वो प्रस्तुत नहीं होता तो उस समय पांडवों को कौरवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। और इस युद्ध में भगवान स्वयं यदि यद्यपि शस्त्र नहीं उठाते हैं, लेकिन वे अर्जुन के रथ को हाँकते हुए उनका एक दिव्य रूप आपके सामने आता है। और इसी रूप में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। अंतर यह है कि त्रेता युग जो है उसमें प्रकाश और अंधकार जो है वो दोनों अलग अलग है। प्रभु श्री राम का अवतार यदि अयोध्या में होता है सूर्यवंश में, तो जिस नायक का या जिसे खलनायक कहें रावण का उन्होंने वध किया, तो वह रावण निशाचर जाति में लंका में उसका जन्म होता है। तो मानो प्रकाश और अंधकार दोनों बटे हुए। पर महाभारत काल इससे अलग है। महाभारत काल में प्रकाश और अंधकार, पाप और पुण्य, अच्छाई और बुराई दोनों इतनी मिल गई हैं कि उनमें भेद करना बड़ा कठिन है। और इसे आप इस दृष्टि से आप ध्यान दें तो उसे समझ सकते हैं। यहाँ भगवान जिस कंस का वध करते हैं वह कंस किसी दूसरे देश का नहीं था, दूसरे प्रांत का नहीं था, और यहाँ तक कि वो स्वयं भगवान ने जिन देवकी के गर्भ से जन्म लिया वे कंस की बहन। तो बड़ी अनोखी बात है। मानो कंस और देवकी एक ही परिवार में जन्म लेने वाले दो पात्र हैं। और इसी तरह से जो कौरव और पांडव हैं वे भी दो अलग अलग स्थानों में अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। कौरव और पांडव भी परिवार के ही सदस्य हैं। तो अब सारा दृश्य यही है महाभारत काल का कि वो पाप और पुण्य सब मिलकर के एक हो रहा, बहुत घनिष्ठ से घनिष्ठ उसमें संबंध है। और इसलिए वो एक संकेत इस रूप में दिया गया। पर मैं कई बुद्धिमान बहुत अधिक श्रोता होते हैं जो मेरे कहे हुए का न जाने का अर्थ ले लेते हैं। इसको आप भगवान कृष्ण की निंदा मानने की बुद्धिमत्ता न करिएगा। भगवान कृष्ण भी भगवान है, श्री राम भी वही है, पर एक का जन्म होता है चैत्र मास की रामनवमी को मध्य दिन में, और भगवान कृष्ण अर्धरात्र में अवतार लेते हैं।
तो वहां भी अंधकार और प्रकाश मिला हुआ है। चंद्रमा जब होता है, सूर्य जब होगा तो अंधकार नहीं होगा, अंधकार होगा तो सूर्य नहीं होगा। पर ये रात्रि का समय ऐसा है कि जिसमें अगर चंद्रमा उदित हो तो प्रकाश भी है और रात्रि में तो अंधकार होता ही। तो पूरा परिदृश्य जो है वो महाभारत काल का पाप और पुण्य से मिश्रित होकर के ऐसा जटिल हो गया है, और वो सारे प्रसंगों में ही आपको भिन्नता दिखाई देगी। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके भगवान कृष्ण से अपने प्रणय का निवेदन किया, और भगवान ने देख लिया कि जो रुक्मिणी का भाई जो था वो शिशुपाल से रुक्मिणी का विवाह करना चाहता था, और तब भगवान को स्वयं जो है रुक्मिणी देवी का हरण करना पड़ा। कैसा देंगे? रामायण काल में रावण हरण करता है सीता जी का, और महाभारत काल में भगवान को हरण करना पड़ता है अपनी ही शक्ति का। तो फिर वही बात है, रुक्मिणी अगर भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पिता है तो भाई पूरी तरह से शिशुपाल जो वस्तुतः पूर्वजन्म में रावण था, कौन उसका प्रेमी। तो आप ये देखेंगे कि सारा युग ही ऐसा है और सारे पात्र इस तरह से मिले जुले हैं कि इसीलिए महाभारत काल में संहार ही संहार है। भगवान तो सबका संहार करने कराने में उनको कोई संकोच नहीं होता, और रामायण काल में संहार यदि है भी तो बाद में राम राज्य के निर्माण के रूप में उतरता है। और उसे दृष्टांत के रूप में यूं कहें कि अगर एक ओर दूध हो और दूसरी ओर जहर हो तो आप जहर फेंक करके दूध पी लीजिए, लेकिन एक ओर जहर हो दूसरी ओर दूध रखा हुआ हो, पर दूध में आप सोचें कि पिए हैं और कोई कह दे कि इसमें थोड़ा जहर डाल दिया गया, तो आपको तो जहर ही नहीं, उस दूध को भी नष्ट करना पड़ेगा। तो महाभारत काल वस्तुतः धृतराष्ट्र का काल है, अंधे व्यक्ति का काल है, और जहां अंधे व्यक्ति का काल हो वहां पर तो दृष्टि देने की आवश्यकता ही है। जहां पर दृष्टि है ही नहीं वहां दृष्टि दिए बिना कैसे कार्य चलेगा। पर नेत्र का देवता तो सूर्य है, और जब सूर्य वंश में अवतरित हुए हैं तो वहां तो दृष्टि प्राप्त ही है, इससे दृष्टि देने की आवश्यकता नहीं। ये दोनों युगों में अंतर था। और आप ये भी समझ लीजिए कि भगवान तो बड़े विलक्षण की लीलाएं हैं। उन्होंने अर्जुन को तो विराट रूप का दर्शन बाद में कराया, दुर्योधन को विराट रूप पहले दिखा दिया। तो प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव यह पड़ा कि दुर्योधन योजना बना रहा था कि श्री कृष्ण को बंदी बना ले, और जब वो अपने दुशासन भाई और कर्ण के साथ बंदी बनाने के लिए चला तो धृतराष्ट्र की सभा में भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे, युद्ध मत करो। लेकिन उसकी दुर्बुद्धि, उसने भगवान को बंदी बनाने की चेष्टा किया। उस समय भगवान ने अपना एक विराट रूप उस सभा में प्रकट कर दिया। कांपने लगा दुर्योधन, पसीने में तरबतर हो गया, और भगवान वह रूप दिखाने के बाद तत्काल वहां से उठे और विदुर जी के घर में जाते हैं, और भक्तिवती विदुर पत्नी ने जैसा स्वागत किया उससे आप लोग परिचित। लेकिन विराट रूप का दर्शन करने के बाद क्या दुर्योधन का जीवन बदल गया? क्या दुर्योधन भक्त हो गया? नहीं। अपितु जब श्री कृष्ण चले गए तो माथे का पसीना पोंछ करके, थोड़ा धैर्य करके अंत में यही कहा कि मित्र किरण कर्ण। अब कृष्ण में और चाहे कोई विशेषता हो चाहे ना हो, बड़े इंद्रजाली जादूगर बहुत अच्छा। लीजिए क्या जादू दिखला दिया, मानो यही है। अंधे के बेटे ने भगवान के विराट रूप को भी जादूगर के रूप में देखा। जादूगर बड़े चमत्कार दिखा दिया करते,
मानो भगवान ने इसीलिए जब अर्जुन को विराट रूप दिखलाने का निर्णय किया तो सोचने लगे दुर्योधन का ही तो भाई अर्जुन है, इसलिए पहले इसको दृष्टि तो दे दे। विराट रूप देख करके दुर्योधन के समान ही तो मुझे नहीं मान बैठेगा। तो वस्तुतः भगवान तो जब जिस युग में अवतार लेते हैं उस युग के व्यक्ति जैसे होते हैं, जैसी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुरूप ही भगवान अपनी लीलाओं का विस्तार करते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कौरव और पांडवों में भी सबका विनाश हो गया। सारे कौरवों की 11 छोड़ी सेना मारी गई, केवल 3 व्यक्ति बचे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। और पांडवों में सारी सेना मारी गई, केवल 5 पांडव सप्तकी ही वहां पर बचे हुए। भगवान कृष्ण का तो कहने क्या है। रामायण में इससे अलग, रामायण में जब युद्ध हुआ बंदरों का और राक्षसों का, तो युद्ध होगा तो दोनों ओर के व्यक्ति मारे जाएंगे। पर अंत में जब युद्ध समाप्त हुआ तो फिर ये गणित होता है किसकी कितनी सेना मारी गई, तो बड़ा विचित्र गणित निकला। इंद्र ने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे कोई सेवा दे। प्रभु ने कहा कि ये बंदर मेरे लिए मारे गए हैं, तुम अमृत वर्षा करके इनको जीवित करो। मम हित लागी तजे इन प्राणा सकल जियाओ सुरेश सुजाना। उसने आकाश से विमान पर बैठ करके अमृत की वर्षा किया और उस युद्ध में जितने बंदर मारे गए थे फिर से जीवित हो गए। विचित्र लड़ाई थी, जिस लड़ाई में इतने व्यक्ति मरे पर अंत में गणित हुआ कि एक भी नहीं मरा। तो अच्छा लगा कि ये बंदर तो जीवित हो गए और राक्षस जीवित नहीं हुए, तो बुरे लोग जीवित नहीं हुए। पर जब शंकर जी ने पार्वती जी को यह सुनाया कि भगवान ने राक्षसों को अपना धाम दे दिया, तो पार्वती जी शौक में। विचित्र युद्ध था, जिस युद्ध में एक भी व्यक्ति न मारा जाए और मरने के बाद जीवित हो जाए, और जिस युद्ध में जिसे पापी कहते हैं वह भी भगवान उसे अपना धाम दे दे, क्या तात्पर्य। मानो सूत्र वही जो मैंने कहा था। द्वापर युग तो ऐसा विकृत युग हो गया था कि जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखलाया तो अर्जुन उस रूप को देख करके कांप उठा। पर कांपने के बाद अर्जुन ने पहले तो कभी रूप देखा नहीं था, तो भगवान से पूछ दिया कि महाराज आप है कौन। आप गीता को यदि पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, अध्ययन करते होंगे, उसमें अपना परिचय भगवान ने किस रूप में दिया। बोले कालोस, मैं काल हूं। महाराज जी ये रूप आपने क्यों बनाया है। बोले कालोस में लोकक्षयकृत प्रवृत्तो, मैं सबको विनष्ट करने के लिए प्रकट हुआ। सुनने में बात अटपटी लगती है, लेकिन हमारे और आपके लिए विनाश और सृजन जैसा है वैसा भगवान के लिए नहीं। हम उसे अपनी दृष्टि से जब देखते हैं तो अलग बात लगती है। पर भगवान ने जब अर्जुन से ये कह दिया कि तुम चिंता क्यों करते हो, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है, तो ये वाक्य भगवान के मुंह से ही शोभा देता है और भगवान ही इसे कर भी सकते हैं। अब मान लीजिए संसार में कोई किसी की हत्या कर दे, पकड़ा जाए और न्यायालय में जब न्यायाधीश के सामने वो खड़ा हो और न्यायाधीश पूछे कि तुमने ये हत्या की है, और वो गीता का श्लोक पढ़ता हुआ ये कहे कि क्या आपने गीता नहीं पढ़ी। गीता में स्पष्ट है कि जो मरता जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है, तो आपको इतनी चिंता क्यों हो रही। तो क्या न्यायाधीश उसको ये तत्व मान करके छोड़ देगा क्या। कस का अभिप्राय है कि भगवान जो कहते हैं तो वो उनके लिए वह वैसा नहीं है जैसा हमारे लिए। जैसे अगर एक सोने के अनेक गहनों को कोई व्यक्ति तोड़ रहा हो तो लगेगा कि ये तो गहने को नष्ट कर रहा है, पर अगर वही सोने के गहने जो पुराने पड़ गए हैं
और दिन में अनेक दोष आ गए हैं। किसी स्वर्णकार के पास, स्वर्णकार के पास उसको दे दिया जाए और स्वर्णकार उन सारे सोने के टुकड़ों को भट्टी में डाल दे, तो देख करके लगेगा कि ये तो इतने सुंदर गहनों को उसने आग में डाल दिया। पर थोड़ी देर के बाद उसी सोने से और नए सुंदर गहने निकाल देगा। उसके लिए जो बना और बिगाड़ दोनों सकता है, उसके लिए उसका महत्व तो नहीं। हमारे लिए महत्व हो सकता है, पर उस सोनार के लिए वह तुरंत सोने को पिघलाता है और पिघलाने के बाद फिर नया रूप दे देता है, नया रंग दे देता है। तो भगवान की जो दृष्टि है वह उनकी अपनी दृष्टि है और भगवान के श्रीमुख से वह शोभा देती है। इसलिए भगवान जब ये कहते हैं कि मैं कालू और लोक को नष्ट करने पर तुला हुआ हूं, तो सुन के का चाहे जितना डरावनी, जितनी डरावनी बात लगे, पर भगवान के लिए इसका क्या महत्व है। जब आप एक दार्शनिक सत्य ये पाते हैं कि उमा रावती भृगुटी विलासा हो विश्व पूरी पावई नासा, आंख उठा के देखा संसार बन गया, आंख मूंद लिया संसार विनष्ट हो गया। अब जिसके लिए केवल जैसे बच्चे खेल खेल में मिट्टी के घर बिगाड़ते हैं, वो ईश्वर के लिए तो सृष्टि उसी प्रकार की, किंतु उसका अर्थ वह लेना चाहिए जो भगवान उसके द्वारा उपदेश देना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक हत्या करने वाला इसके द्वारा अगर अपने अपराध का समर्थन करे तो भगवान के जो संदेश को वो विकृत अर्थों में ले रहा है। तो भगवान ने सबको क्यों मिट जाने दिया? उनका तो भाई कौरव तो बुरे ही है, पर ये जो पांडवों की ओर से लड़ने आए हैं उसमें भी तो सब वैसे मिलते जुलते हैं। और उसका सबसे बड़ा देंगे क्या, आप उस युग की कल्पना कीजिए कि दुर्योधन के युद्ध में जो सेनापति थे, पहले सेनापति पितामह भीष्म बाल ब्रह्मचारी, जिन्होंने पिताजी के इच्छा के लिए विवाह नहीं किया। द्रोणाचार्य जो दूसरे सेनापति थे, समस्त धनुर्विद्या के महान पंडित, महान तपस्वी। तीसरा सेनापति कर्ण था, जो कर्ण स्वयं अनेक अनेक दानी था, सत्यवादी था, वीर था, धीर था। और चौथे सेनापति थे शल्य। नहीं है ये, अगर ऊपर से देखे तो सब एक से बढ़ के महान व्यक्ति है। विश्व कितने महान, द्रोणाचार्य कितने महान, कर्ण कितना योग्य, और अंत में शल्य। यद्यपि भगवान व्यास ने व्यंग यही किया, जब दुर्योधन ने शल्य को सेनापति बनाया तो किसी ने पूछा, महाराज इतने बड़े योद्धा मारे गए, फिर शल्य को सेनापति? तो व्यंग में उन्होंने कहा, आशा बलवती राजन शल्यो जसति पांडवान। यही दुर्भाग्य है कि मनुष्य जब आशा करता है, तो दुर्योधन इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो आशा करता है कि भीष्म द्रोण कर्ण भले ही न हरा पाए हो, पर शल्य हरा दे। पर यह शल्य मानो व्यंग है, और व्यंग ये है कि उस समय धर्म की कितनी विकृत व्याख्या समाज में प्रचलित थी। ये शल्य फिर वही पाप और पुण्य का संबंध, युधिष्ठिर धर्मराज है और शल्य उनके मामा और भांजे। और इससे भी बड़ा व्यंग यह है कि शल्य ने यह निर्णय किया कि मैं युद्ध में युधिष्ठिर का साथ दे करके उस अपने भांजे को जिताऊंगा। और जब सेना लेकर के चले तो बीच में लंबी यात्रा थी, देखा कि बहुत शिविर, बहुत सी राउटियां, बहुत से खेमे लगे हुए हैं। सेवक खड़े थे, प्रार्थना किया, विश्राम कर लीजिए, रात्रि को बाद में जाइएगा। रात्रि को भोजन किया, विश्राम किया बड़े आनंद से। पर उन्होंने उस समय नहीं पूछा कि ये प्रबंध किसने किया। उन्होंने मान लिया कि मेरे भांजे युधिष्ठिर को मेरी इतनी चिंता थी कि मार्ग में भी प्रबंध कर दिया था। और प्रातः काल जब शल्य ने ये कहा कि मैं बड़ा आभारी हूं, मेरे भांजे का मेरे प्रति कितना स्नेह है, युधिष्ठिर ने मेरा क्या तेरा ध्यान रखा, तो शोकों ने कहा, महाराज भांजे ने ही आपका ध्यान रखा,
पर आपका ध्यान आपके दुर्योधन नाम के भांजे ने रखा। ये प्रबंध दुर्योधन की ओर से हुआ है, लेकिन धर्म की व्याख्या कैसी उसी की हो गई थी। अब शल्य चिंतित हो गए कि धर्मशास्त्र कहता है कि जिसका अन्न खाए उसकी ओर से ही व्यक्ति को सेवा करनी चाहिए, लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। तो अब अगर मैं पांडवों की ओर से जा करके लड़ूंगा तो धर्म के विरुद्ध होगा, और अंत में उन्होंने यही निर्णय किया कि अब हम दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे। कैसी विचित्र धर्म की व्याख्या थी। कितने दिन युधिष्ठिर के यहाँ खाया होगा, एक दिन भूल से खा लिया और व्याख्या हो गई कि अब मैंने खा लिया तो मैं दुर्योधन की ओर से लड़ूंगा। लड़े और मारे भी गए। व्यंग क्या है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, प्रारंभ में मैंने प्रसंग पढ़ा तो मुझे बड़ी हंसी आई। ये अगर द्वापर युग का ही धर्म और उसकी व्याख्या रामायण काल में होती तो रावण की वाटिका का फल खाने के बाद शायद हनुमान जी भी यही सोचते कि अब रावण की ओर से लड़ रहे हैं, मैंने रावण के भाग का फल खा लिया है। पर अर्जुन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, फल भी खाया, बाग भी उजाड़ दिया, लंका भी जला दिया। मानो हनुमान जी के धर्म की व्याख्या और शल्य की धर्म की व्याख्या में कितना अंतर है। जब बुद्धिमान एक से एक होते, उनका बात यही है कि शल्य ने नमक खा लिया था और हनुमान जी ने तो फलाहार किया था। बड़ा सोचिए, आप नमक ले ले तो ना आपके लिए उसका इसकी सेवा करना, घर में फल ले ले तो कोई बात नहीं। भले ऐसी मूर्खतापूर्ण धारणाएं किस तरह से कभी कभी लोग सोचते हैं। लेकिन सोचिए कि आज जिस बात पर आपको हमें हंसी आ रही है, उस युग में उस एक व्यक्ति ने तो उसको धर्म माना और उसको मान करके प्राण दे दिया। तो ऐसी विकृति के युग में भगवान कहते हैं कि भाई अभी तो सबको मिट्टी ही जाने दो, जब उसमें बचने योग्य कौन है। क्या भीष्म बाल ब्रह्मचारी है, पर बाल ब्रह्मचारी होते हुए भी द्रौपदी का चीरहरण उस दृश्य को देख करके भी अनदेखा करते हैं। द्रोणाचार्य सब कुछ है, लेकिन वो पांडवों को सुख से शिक्षा देते हुए लड़ने के लिए दुर्योधन की ओर से आए हुए। कर्ण के समस्त सद्गुण जो है कर्ण व्यंग थे। कर्ण को कहते हैं कि कर्ण सूर्य का पुत्र था। भगवान कृष्ण ने कर्ण से यही कहा कि तुमने इस पर विचार किया, तुम सूर्य के पुत्र हो और सूर्य का पुत्र अंधे के बेटे की सेवा करे, कितना बड़ा अपमान है सूर्य का। मानो वो सारा दृश्य बताता है कि एक और वह व्यक्ति है कि जो बुरे हैं और दूसरे व्यक्ति वह है कि जो अच्छाई और बुराई को समझ नहीं पाते हैं और वो बुराई का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी विकृति के युग में केवल संहार को छोड़ करके और क्या हो सकता है। अगर किसी स्थान में सारे भवन ऐसे जीर्ण शीर्ण जर्जर हो गए हैं कि उसमें रहने वाला गिरेगा और मरेगा, तो उसे तोड़ देना ही उपयुक्त था। और कितनी बड़ी उनकी न्याय परायणता थी कि अब कौरव और पांडवों के लिए तो कहा जाएगा उनके वंश के नहीं थे, पर जब यदुवंशी जिस यदुवंश में वे थे उसका भी पूरा संहार उन्होंने होने दिया। तो आप कल्पना कीजिए कि भगवान का न्याय कितना प्रबल है। नहीं नहीं, ये सब के सब भार है, इनका भार नष्ट किया जाना चाहिए। तो नष्ट करना हमारे लिए नष्ट करना है, उनके लिए तो कोई अर्थ नहीं। वो संकल्प से समझते हैं वस्तु विकृत हो गई है तो उसको नष्ट कर दो। और इस तरह से भगवान जिस रूप का विराट रूप का दर्शन कराते हैं और भगवान राम जिस रूप में दर्शन कराते हैं उसमें विराट रूपों का जो वर्णन है उसमें भिन्नता है। और भिन्नता का तात्पर्य यह है, मैं ऐसा करता हूं कि आप एकाग्र होंगे कि घटनाओं को आप किस दृष्टि से देखते हैं। तो घटनाओं को देखने की दृष्टि अगर आपकी बहुत ही सीमित है, क्षुद्र है, तो स्वाभाविक है अब इस पंडाल को ही अगर मैं सारी सृष्टि मान लूं तो इससे बढ़कर के अविवेक क्या होगा। ये एक तो छोटा सा अंग है, इस कानपुर में ही अगणित व्यक्ति है और पृथ्वी पर तो कहने क्या है। और जिस पृथ्वी पर अगणित व्यक्ति है वो आकाश में उसकी क्या दशा है। वो पृथ्वी बिल्कुल
इतनी छोटी कि उसके सामने जो ग्रह नक्षत्र तारे दिखाई दे रहे हैं उससे न जाने कितने बड़े। यह विराट दृष्टि यहाँ पर भी भगवान राम ने भी कौशल्या जी को जो विराट रूप दिखलाया, उसको उन्होंने देखा कि केवल यही थोड़ी सब कुछ है, अनंत ब्रह्मांड है, समस्त ब्रह्मांड में। और उसको अगर व्यवहारिक अर्थों में तो आपकी दृष्टि अगर सीमित होगी तो आप उसके द्वारा जो अर्थ लेंगे वो आप में राग, द्वेष, अभिमान, परस्पर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या को ही तो उत्पन्न करेगी, जैसा कि आज के युग में दिखाई देता है। पर अगर वह विराट दृष्टि व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो विराट दृष्टि माने आप गोस्वामी जी की पंक्ति पढ़ते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। ये सारा विश्व जो है वो समस्त नारियां श्री सीता के रूप में है और श्री राम सब में निवास करते हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। तो यह जो दृष्टि है वह तो सरल नहीं है। व्यक्ति तो एक सीमा में भी नहीं देख पा रहा है, बहुत देखने की चेष्टा करता है, तो मूर्ति में देख लेगा, चित्र में देख लेगा, पर उसी में देखे तो उसने भगवान को पूरी तरह नहीं देखा। वहां भी देखिए, वहां भी पूजा कीजिए, वहां भी आनंद लीजिए, पर इसके बाद अगर आप व्यापक दृष्टि से देखें और देखने पर आपको अन्यत्र क्रम नहीं हमारे। अच्छा, मूर्ति में भगवान को देखें, गुरु में देखें, पिता में देखें, माता में देखें, पर इसका अर्थ नहीं कि माता में भगवान है तो औरों में, अन्य स्त्रियों में, अन्य में माता भगवान नहीं। मानो ये तो देखने की कक्षा है। धीरे धीरे हम जब व्यापक दृष्टि से देखने लगते हैं तो ये लगने लगता है कि यह तो सारा विश्व जो है वही भगवान का रूप है। और यह बात जब आ जाती है समझ लो, यह पहले दिन भाषण के मंच पर इसकी व्याख्या करना सरल है, पर जीवन में तो इसको उतारना अत्यधिक कठिन है। पर उसका श्री गणेश हम करते तभी है जब हम भगवान की आराधना एक मंदिर में और मूर्ति में करते हैं, और करते करते जब हमको मूर्ति में पत्थर न दिखाई दे, अर्ध साक्षात ईश्वर दिखाई दे, चैतन्य का दर्शन। अब ये विराट रूप के दर्शन में अंतर है। अर्जुन के सामने जो भगवान राम, भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं उसमें काल रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो आगे चल करके अर्जुन को युद्ध की दिशा में प्रेरित करेंगे। और यहाँ श्री राम जब कौशल्या अम्मा को दिखाते हैं तो उनका उद्देश्य तो कोई युद्ध नहीं है, संहार नहीं है। वो तो माँ को यह बताना चाहते हैं कि माँ, तुमको यह चिंता हो गई कि वहां है तो यहाँ कैसे है, वहां है कि यहाँ कैसे है। माँ, यहाँ वहां का भ्रम तुमने जो पाल लिया उसको तुम भूल जाओ, और इसलिए भूल जाओ कि वहां भी मैं हूं, यहां भी मैं हूं। और श्री राम से यदि पूछ दे तो वहां तुम सो रहे थे, यहां तुम भोग लगा रहे थे, एक सो रहा है एक भोग लगा रहा है। भगवान का तात्पर्य यही था कि तुम्हारे हृदय में मुझे बालक के रूप में देखने की इच्छा हुई और तुम्हारी उस भावना के लिए मैं बालक बन गया। समस्त ब्रह्मांड मुझमें ही समाया हुआ है, लेकिन मैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। कौशल्या की गोद में आ गए। कौशल्या अम्बा अगर दूध पिलाने में थोड़ा देर कर दे तो चितई मात तन लागी भूखा। माँ की ओर देखा और उलाहने के स्वर में देखा, मैं तो भूखा हूं। उस वात्सल्य के आनंद में अयोध्यावासी निमग्न, दशरथ और कौशल्या निमग्न। पर एक दिन एक महात्मा आ गए जिनका नाम है महर्षि विश्वामित्र। विश्वामित्र जी को आप रामायण में जैसा पढ़ते हैं पूरा उनका इतिहास वैसे ही नहीं है, बल्कि ये प्रश्न आया अयोध्या में जब विवाह के बाद प्रभु लौटे कि इस यात्रा में तो श्री राम ने अनेक महान कार्य किए। ताड़का का वध कर दिया, मारीच सुबाहु का
वो उन्होंने उसको सुबाहु को भस्म कर दिया, मरीज को दूर फेंक दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया और धनुष शंकर जी का तोड़ दिया। पर इन चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार क्या, और बड़ी अनोखी बात अयोध्या वासियों ने कहा, इनसे भी बड़ा एक चमत्कार इन दोनों भाइयों ने किया। क्या बोले, विश्वामित्र जैसे क्रोधी को इन्होंने बस में कर लिया, इससे बढ़ के कोई चमत्कार नहीं। कौशिक से कोही बस किए दो भाई। भगवान श्री राम गोस्वामी जी का वाक्य कितना मधुर है, सारा इतिहास बड़ा कठोर है। हरिश्चंद्र के प्रसंग में, त्रिशंकु के प्रसंग में, इतने वशिष्ठ के प्रसंग में विश्वामित्र जी का जो रूप है वो तो बहुत ही तपस्या, और तपस्या के द्वारा वे क्या नहीं करते हैं, कितने क्रोध से भरे हुए रहते हैं। तो मानो ये आए, अब वहां पर आप एक दृश्य पाएंगे, वे आए हैं श्री राम को मांगने के लिए। उस समय तक महाराज दशरथ को तो पता नहीं था, उनको तो यही लगा कि महात्मा जी पधारे हैं और किसी कारण से रूठ नहीं जाए, से जल्दी जो लेने आए हो देके विदा कर दे। इसलिए उन्होंने बहुत बढ़िया भोजन किया, नाना प्रकार से भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद चारों भाइयों को बुलाया, कहा प्रणाम करो। चारों भाइयों ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जब श्री राम को विश्वामित्र जी ने देखा, इतने बदल गए। उस वक्त ने लिखा, विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, पुनि चरणनि मेले सुतिचारी, राम देख मुनि देह विसारी। शरीर की सुदबुद जाती रही, श्री राम को देखने लगे और प्रसन्न हो गए दशरथ जी कि इस समय महाराज को क्रोध नहीं आ रहा है, प्रसन्न। और आपने निवेदन किया, आप क्यों आए हैं महाराज? आपके कहने में देर है, करने में नहीं। किन कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लाओ बारा। आपके कहने में देर है, मेरे करने में नहीं। विश्वामित्र मन ही मन हंसे, कल्पना नहीं है कि मैं क्या मांगने आया हूं, और बड़े उत्साह से कह रहे हैं जो मांगेंगे, कहने में देर है, देने में नहीं। पर भूमिका उन्होंने पहले बात कह दिया, जो मांगने आया हूं जानते हो क्या है? क्या? असुर समूह सतावही नहीं, राक्षस मुझे सता रहे हैं। तो आशा यही कि कहेंगे कि जाकर के और चल के राक्षसों को, लेकिन क्या मैं जांचन आयो नृपतो ही, मैं आपसे मांगने आया हूं, सेना नहीं, सेनापति नहीं, आपसे भी मैं नहीं कहूंगा। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो सरा। बस राम को उनके भाई के साथ मुझे दे दीजिए, बस मैं इतने से संतुष्ट हो जाऊंगा। सारा उत्साह समाप्त हो गया। ये कल्पना नहीं हो सकती थी। और बड़े उदासे स्वर में उन्होंने कहा, सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुखदुति को मिलानी। कहने लगे, महाराज चौथे पुण्य पायो सतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। शब्द ये नहीं कहा वृद्धावस्था में, गणितज्ञ बन गए। बोले चौथी अवस्था में मैंने 4 पुत्र पाए, 5 पाए होते तो मान लीजिए एक अधिक मान लेता। 4 ही अवस्था होती है और 4 ही पुत्र मिले, और आपने मांग लिया। और मांग लिया तो महाराज ये तो आपने लगता है मांगते समय शायद मेरे पुत्र राम को आपने नहीं देखा। क्यों? कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। आप सोचिए, आप देखिए कितने सुकुमार हैं, और आप बिना संकोच के मांग रहे हैं कि पुत्रों को दे दीजिए। अंत में वशिष्ठ जी ने सहायता किया और उन्होंने कहा, राजन 2 ही तो मांगने आए हैं, 4 पुत्र नहीं मांग रहे। और ये जो 4 मिले हैं वो भी मुनि शृंगी की कृपा से मिले और यज्ञ से मिले हैं। तो जिस यज्ञ से, जिस मुनि की कृपा से तुमने 4 पाया, अब आधा तो देने में संकोच मत करो। तब कहीं जाकर के भ्रम दूर हुआ देते हैं। लेकिन एक अनोखी बात हो गई,
जब पिताजी ने विदा कर दिया इतने कठिनाई से, तो गोस्वामी जी ने कहा श्री राम गए भीतर कौशल्याम्बा के पास। अब पिता को जब इतना दुख हो रहा है तो माँ को कितना दुख होना चाहिए। माँ के लिए तो पुत्र के प्रति और भी ममता होती है। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु जाते हैं और कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम करते, आशीर्वाद दे करके विदा कर देते। ये ऐसा कैसे हो गया? बोले विराट रूप दर्शन का चमत्कार था। भगवान बता रहे थे कि अब मुझे बालक ही मानती रहोगी, मेरी कोमलता और सुंदरता ही देखती रहोगी, तो तुम तो यही चाहोगी कि बस मेरा ये पुत्र जो है बस यही बना रहे। इसलिए मानो प्रभु ने विराट रूप के द्वारा यह बता दिया था कि मां, तुम्हारी भावना को पूर्ण करने में मुझे आनंद आ रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए ही तो मैं अवतरित नहीं हुआ हूं। मेरा कार्य सारे विश्व और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और इसलिए तुम यह समझ लो कि जिसको तुमने नन्हे पुत्र के रूप में देखा है वह तुम्हारे सुख के लिए नन्हा बना हुआ है, पर वह विराट, और विराट है तो सबके प्रति उसका कर्तव्य है। इसलिए वो समझे जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष, इतना एक वाक्य भी नहीं। गए कौशल्या जी के बाद प्रणाम करके चल पड़े, क्योंकि कौशल्या अम्बा को विराट रूप के द्वारा संकेत कर चुके थे। तुम न घबराना, पिताजी के भ्रम को दूर करने के लिए गुरुजी है बहुत, पर तुम्हारा भ्रम पहले से भी मैं मिटाए दे रहा हूं। तो विराट रूप दर्शन के पीछे जो तात्पर्य है, जब हमारी दृष्टि सीमित होती है तो हम घोर स्वार्थी हो जाते हैं। बहुत चिंता करें तो बस अपने मोहल्ले तक भी नहीं, परिवार और परिवार में भी केवल अपने पुत्र पत्नी की ही चिंता है। औरों के लिए हमारे लिए पास हमको लगता है कि हमारा संसार इतना ही बड़ा, पर अगर एक बार विराट को देख ले तो क्या लगने लगेगा? विराट को देखने पर लगेगा। गोस्वामी जी से किसी ने कहा भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम भगवान की सत्ता पर कैसे विश्वास करें? गोस्वामी जी ने नहीं दिखाई दे रहे, भगवान तो सामने खड़े। कहाँ खड़े हैं महाराज? बोले नयन निरख कृपा समुद्र हरि अगजग रूप भूप सीतावर। ये जो तुम संसार देख रहे हो यही तो प्रभु का विराट रूप है। प्रभु नन्हे बालक भी है और उसके साथ साथ वो विराट रूप में भी है। और जिस समय हम विराट को देख लेते हैं और उस विराट को पहचान लेते हैं, हमारी स्वार्थ बुद्धि अपने आप कम हो जाती है। भगवान को हम केवल मंदिर में ही नहीं, भगवान को हम व्यक्तियों में भी देखेंगे, संसार के लोगों में भी देखेंगे। एक भक्त ने भगवान से बड़ी प्रार्थना किया, आप दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा कल मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। उसने घर को स्वच्छ कराया, खूब सजाया बल्लरवार फूल से, और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बूढ़ा व्यक्ति थर-थर कांप रहा था जाड़े में। मैं डायरे में कांप रहा हूं, भाई मुझे वस्त्र दे दो। तुम कहाँ आ गए चीतड़ा पहन करके? हमारे प्रभु आने वाले हैं और तुम्हें देख करके लौट जाएंगे। बूढ़ा लौट गया। थोड़ी देर के बाद एक बुढ़िया आई। बुढ़िया ने कहा मैं भूखी हूं। अरे तुम कहां से आ गई? देख रहे हो तुम्हारे कपड़े क्या हैं, भूखे भूखे चिल्ला रही हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें देख के भगवान लौट जाए। बुढ़िया लौट गई। दिन भर प्रतीक्षा करता रहा पर दर्शन नहीं हुआ। रोने लगा। प्रभु आपने तो कहा था कि मैं दर्शन दूंगा, आपने दिन भर के बाद भी दर्शन नहीं दिया। आकाशवाणी हुई, मैं तो 2 बार तेरे यहां आया, बूढ़ा बन के आया, उस भूखी स्त्री के रूप में आया। तूने एक वस्त्र मुझे नहीं दिया, एक टुकड़ा भोजन नहीं दिया। क्या तू नहीं समझता तेरी भक्ति क्या यही है कि तू समझता है कि तेरा भगवान जो है वो केवल दिव्य वस्त्र ही धारण करता है? मानो यह वृत्ति उदित कैसे हो? अगर हमारी वृत्ति सीमित हो जाएगी तो हम मंदिर में भगवान को भले ही सजावे, पर बाहर के अभाव को, कष्ट को, पीड़ा को
यह मान करके कि यह भी हमारे भगवान का ही रूप है और ये तो मानो हमारी परीक्षा है और प्रभु हमें अवसर दे रहे हैं। अगर यह वृत्ति व्यक्ति के मन में उदित हो जाए तो जो बात अंत में गोस्वामी जी जब वंदना करते करते इतना विस्तार करते हैं तो किसी ने कहा महाराज सबकी वंदना करते जाइएगा, तो उनका वाक्य यही तो है कि सिया राम मैं सब जगह जानिए करो प्रणाम जोर जुग पाई। तो मनुष्य का अभिप्राय है कि मनुष्य की जो सीमित दृष्टि है वही उसे स्वार्थी बनाती, वही उसे ईर्ष्या भी बनाती, वही व्यक्ति के द्वारा भगवान को का जो अनेक अनेक रूप है, भगवान किन किन रूपों में नहीं आते, मछली कछुआ शूकर सब उन्हीं के तो रूप है। नील कमठ सूकर नरहरि बामन परशुराम बपुधरी। भगवान के इन अगणित रूपों का तात्पर्य है पशु के रूप में, मछली के रूप में, किस रूप में भगवान आते हैं और आकर के भगवान के तो उन रूपों में विविधता है। जब व्यक्ति को वह विराट दृष्टि मिल जाती है, जब वो भगवान को ऐसा देखता है तो परिणाम क्या होता है कि उसके जीवन में उसकी स्वार्थपरता कम होते होते प्रारंभ तो कीजिए, सब में नहीं देख पा रहे हैं तो मंदिर के बाहर भी तो कुछ देखिए, कुछ तो आप अन्यत्र भी भगवान के या भगवान के जीव और भगवान के दास समझ करके उनके लिए कुछ कीजिए। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो आपकी दृष्टि ने विराट को देखा। अब विराट रूप को देखने के लिए तो दृष्टि रावण के पास नहीं थी, यद्यपि उसके पास 20 आंखें थी। अंगद जब रावण की सभा में गए, रावण की वो देख रहे थे। रावण ने कहा बंदर मेरे मुंह को बड़े ध्यान से क्यों देख रहा है? कहने लगे कि हनुमान ने जाके कहा था कि लंका में एक बड़ा अद्भुत व्यक्ति है। क्या है? बोले वहां एक 20 आंख वाला अंधा। बड़ा आश्चर्य हुआ, एक आंख किसी के पास न हो, जहां 20 होगी तो एक आंख तो ठीक होगी। लेकिन अब यहां जाने पर अनुभव ये हुआ कि 20 आंख वाले अंधे तुम नहीं, अन्य लोगों की दृष्टि तीव्र, कान जो होते बड़े तेज होते, पर तुम तो अंधे भी हो और बहिरे भी हो। अन्य हो तो भगवान तुम्हें नहीं दिखाई देते, और बहिरे इसलिए हो कि इतने बड़े बड़े भक्तों ने आके संदेश दिया, उपदेश दिया, तुम्हें सुना ही नहीं पड़ा। तो अंधम बधिर न कहीं तास नैन कान तो 20। और जब विराट का उपदेश देती है तो विराट की एक व्याख्या वो भी थी। जब मंदोदरी ने कहा क्या समझते हैं आप, यह जो आकाश है वो भगवान का सिर है, पाताल भगवान का चरण है, ये सारा ब्रह्मांड भगवान का शरीर है। रावण सुनता रहा और फिर जो उसने मंदोदरी की कथा की व्याख्या किया, महापंडित था, उसने कहा तुम्हारा भाषण सुन के तो मुझ जैसा विद्वान भी प्रारंभ में भ्रमित हो गया, क्योंकि तुम्हारा भाषण तो बड़ा गंभीर था। क्योंकि तुमने बार बार कहा कि राम की भक्ति करो, तो मुझे तो यही लगा कि तुम मेरे शत्रु राम की प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन अब मैं समझ गया। तो बत कही गूढ़ मृगलोचने और समुझत सुखद सुनत भाव मोचन। अगर तुम्हारे उपदेश को कोई ध्यान से समझ ले तो उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब इससे बड़ी प्रशंसा क्या हो सकती है? मंदोदरी को लगा चलो उपदेश का प्रभाव तो बढ़ा, पर जब व्याख्या सुनी तो सिर पीट लिया। क्या महाराज, तो आपने क्या निर्णय किया? पहले मुझे लगा कि तुम अयोध्या वाले राम की प्रशंसा कर रहे हो, पर वो अयोध्या का राजकुमार मेरे सामने नन्हा बौना, मेरे भी 10 सिर उसका 1 सिर, मेरी 20 भुजा उसकी 2 भुजा, मैं सारे ब्रह्मांड का स्वामी, वो अयोध्या से भी निकाल दिया गया। तो मैं समझ गया विराट का वर्णन मेरा ही वर्णन। और जाने प्रिया तोरी चतुराई, और यही विधि कहो मोर प्रभुताई। तुमने ये मेरी प्रभुता का वर्णन किया है। और जब मैंने गहराई से विचार किया कि ये बार बार राम राम शब्द का क्यों प्रयोग कर रही, तो मैं समझ गया कि तुम्हारी परंपरा है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो तुमने सोचा कोई नया नाम अपने पति को दे रहे, अपने को विराट समझ लेना, यही अभिमानी का लक्षण है। और विराट को देख करके जादूगरी समझ लेना, ये अंधे के पुत्र का लक्षण है।
और विराट को देख करके दृष्टि व्यापक हो जाए, यही भक्त की दृष्टि। इसलिए भगवान ने कहा, मां तुमने खंड को देखा, आनंद लिया, पर अखंड को भी देखो। और याद रखिए, एक वस्तु ऐसी है जिसे खंड होना चाहिए पर वो अखंड बनी हुई, और दूसरा जो अखंड है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए भगवान राम जब विश्वामित्र जी के साथ यात्रा करते हैं, अखंड कौन है? श्री राम और सीता। ज्ञान अखंड एक सीतावर, वही श्री राम और सीता ही अखंड है। और यह अखंड राम तब एक दिखाई देंगे जब धनुष खंडित हो जाएगा। धनुष को खंडित होना चाहिए, और धनुष को खंडित होने के बाद जब हम इस दिव्य स्वरूप को देखेंगे तो हमारे जीवन की भ्रांतियां मिटेंगी और भगवान के प्रति सच्चे अर्थों में भक्त होंगे। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा। बोलिए श्याम।